जनरल तारिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। जनरल तारिक साहब, जो इस वक्त जिक्र आया सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र आया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका से कहा कि आप ये जो ऑपरेशन है फ्रीडम प्रोजेक्ट वाला, इसको आप फिलहाल रोक दें। तो मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। वो शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम, वो दहाइयों से अमेरिका इस इलाके में अपने फौजी अड्डे सिर्फ इसलिए लेके आया कि वो अरबों को डराता रहा कि ये शिया वाला जो ग्रुप है इसने तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ना है। तो अब वो सऊदी अरब कह रहा है कि आप इसके ऊपर आप रोक दें, हाथ पीछे रखें ताकि डील का रास्ता खुल जाए। तो आपको लगता है कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल पेशरफ्त होगी। देखें, और इसमें जो सबसे सोबरिंग इफेक्ट जो डाला ईरान पे भी और सऊदी अरेबिया भी, पाकिस्तान ने डाला। और सऊदी अरेबिया कह रहा है जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो बातचीत हो रही है कि उन पर कुछ प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर है नदीम साहब, अमेरिकन अवाम का और उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर का, जिस वक्त पीट हेग्सेट को उन्होंने ग्रिल किया। और मैं तो हैरान हूं कि देखें उस पर चढ़ दौड़े और इतना नहीं पता कि स्टेट ऑफ हुर्मुज की डायमेंशंस क्या है, गेस कर रहे हैं और गेस भी थोड़ा बड़ा वाइल्ड कर रहे हैं और रियलिटी से डिटैच्ड हैं। और मार्को रूबियो को आपने जो स्टेटमेंट सुनाया, वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन एपेक फ्यूरी खत्म कर दिया है, अब ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे आ जाना चाहिए। मेरा मतलब आ जाना चाहिए। क्या आपके ऑब्जेक्टिव थे और आप वेट कर रहे हैं कि ईरान आ जाए? ऑब्जेक्टिव तो उनके फौत हो गए। अब तो उसको डरा रहे हैं कि आ जाओ, नहीं तो हम दोबारा बमबारी करेंगे। मतलब भाई डरा रहे हैं या मतलब उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मर्जी आप इसको ले लें। और देखें, स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात हो रही है। स्टेट ऑफ हुर्मुज का ना JCPOA में जिक्र था, ना पिछली जून में 10 दिन का जंग उसमें जिक्र था, और खाम का इशू बना दिया और मेन इशू बन गया। देखें, वो 28 फरवरी से उसकी बुनियाद रखी गई ना, उससे पहले तो इशू था ही नहीं। तो अब देखें, ये दीज आर दी रियलिटीज। मैं ख्याल है ईरान को भी चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाए। देखें, आप जो मर्जी कर लें, ट्रंप को पूरी दुनिया की परवाह हो ना हो, उसको पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी बड़ा इसका स्ट्रेन आया हुआ है इसके ऊपर। उसने ऑयल की प्रोडक्शन डबल कर दी है अपनी। सऊदी अरेबिया और रशिया की प्रोडक्शन से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी ऑयल की प्राइस उतनी नीचे नहीं आ रही। ईरान को लेकिन एक काम करना चाहिए, उससे जो उसके अरब नेबर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान कराएगा, वो पाकिस्तान कराएगा। पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच्योर और आई वुड से एक्सीलेंट रोल पाकिस्तान। सऊदी अरब के ऊपर जब मिसाइल गिर रहे थे तो सऊदी अरब को कहना कि आप रिटेलिएट ना करो, साथ ईरानियन को समझाना कि आप इधर से बाज आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल काम। UAE पे गिर रहे हैं, आज भी पिछले 24 घंटों में गिरे। ईरान अभी भी कह रहा है कि मैंने उनको नहीं किए। मैं ये समझता हूं जैसे कि खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ ईरान और इसमें ईरान में रियलाइजेशन है और दोनों कभी इतने नज़दीक नहीं थे किसी एग्रीमेंट पे आने के लिए। तो आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल। अमेरिका स्टिल इज द न्यूक्लियर जो दुनिया की सोल सुपर पावर है। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है, ब्लॉकेट वो लगाए रखता है, डिस्टेंट ब्लॉकेट, ईरान पे भी, उनकी तिजारत भी इफेक्ट होगी। तो ये दोनों, तो ये मेरा ख्याल है इन दोनों के उसमें जाता है मफाद में कि गिव एंड टेक करें। और देखिए बात क्या है, मेरा ख्याल है बात इस पे आएगी कि सैंक्शन हटेंगी ग्रेजुअली, स्टेट ऑफ हुर्मुज फौरन नहीं तो ग्रेजुअली खुल जाएगा, और इनरिचमेंट पे वो कोई उस पर बातचीत एग्रीमेंट कर लेंगे और उस पर 30 दिन का टाइम होगा, उसमें फर्दर बातचीत होगी।